वो लालू प्रसाद अगर नहीं होते तो दबे दुबे जो हैं गरीब गुजरे हैं ऊपर जो हैं वो नहीं आते। अच्छा, आपका स्टेटमेंट दिए थे कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए। आरक्षण किसके लिए है? अभी भी भ्रष्टाचार है सर, अभी भी भ्रष्टाचार है। कहाँ? अगर पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं सरकार का अगर ईमानदारी पूर्वक गरीब का काम करने लगे ना तो गरीबी जो है ना उम्मीद करते हैं कि दूर होगी। लेकिन जो है तो आज जीताराम मांझी जी और संतोष सुमन जी यहाँ पे पधारे हैं, तो मैं दर्शक से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? मुकेश भारती। कहाँ से आए हैं? इमामगंज से। कहाँ आए थे? इमामगंज मैंने कहाँ किस लिए यहाँ जाए थे? यहाँ संविधान है जीताराम मांझी जी को। जीताराम मांझी जी मैंने आज और इमामगंज विधानसभा में जी। अच्छा, आप जो पहले जब विधायक थे जीताराम मांझी जी 10 साल रह चुके हैं, तो क्या मतलब क्या इधर का माहौल लगा वैसा? अभी भी भ्रष्टाचार है सर, अभी भी भ्रष्टाचार है। कहाँ भ्रष्टाचार है? थाना और ब्लॉक में भी है, अभी भी। आपको साथ हुआ वैसे भ्रष्टाचार? अभी भी हुआ है सर। हाँ, तो अभी तो का तो थाना ब्लॉक सब सुधर गया है। कोई नहीं सुधरा है सर, अभी भी घूसखोरी चल रहा है क्या? अभी भी चल रहा है, बिना घूसखोरी के कोई चीज नहीं है सर। कोई चीज काम नहीं होता है? नहीं होगा। आप कभी मतलब वैसा आपको साथ हुआ है क्या? हमको बस 75 बार हुआ है सर। किस चीज काम करना आने के लिए अब थाने गए ब्लॉक गए तो ये चीज काम हो गया? जमीन के मामले में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में। क्या हुआ? कहाँ गए थे? स्टूडियो में भी गए हैं, थाना भी आए हैं, ब्लॉक में भी गए हैं इस चीज़ के लिए। ब्लॉक में आपको साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है? ब्लॉक में बोलता है कि आपको ये नहीं चढ़ा हुआ है, डिमांड पर नहीं चढ़ा हुआ, तो खतियान नहीं है, तो ये नहीं है। तो कागजात खोजेगा तभी न रहेगा, तभी सब ना पूरा चीज़ दे रहे हैं सर, सभी चीज़ है। हाँ, मेरे पास ऑल टू ऑल्ट है, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। उसमें हमको चढ़ा हुआ है 38 डिसीजन बता रहा है, 1 एकड़ जमीन हमको गायब हुआ है। किस लिए गायब हुआ है? जहाँ हमको रसीद भी बता रहा है। कागज है जितना जमीन था उसका पूरा सर टोटल है। खतियान देंगे, परमाना देंगे, आपको रसीद देंगे भी। लेकिन फिर भी क्या मतलब काहे ना, आखिर काम काहे ना हो रहा? यही कारण हो रहा है, घुसखोरी के कारण। यानी पैसा आप दीजिएगा तब काम होगा? तब होगा। तो क्या कभी वो ब्लॉक से ऊपर उठ के कहीं और गए हैं? ऑनलाइन भी किए हैं, कितना बार पर्ची भी दिए हैं, ओथी भी लगाए हैं। कौन ब्लॉक में ऐसे हो रहा है? अंचल यही हो रहा है, इमामगंज अंचल में। इमामगंज में जी। तो कभी मतलब कोई और नेता के पास गए कि इस तरह से काम हो रहा है? संतोष भैया को हम दिए इमाम वहाँ बाके बाजार में भी कि भाई ऐसा माइटर है, हम लोग का कोई अथी चाहिए, तो इनको 6 महीना पहले दिए थे कागज हैं। तो कहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ? तो बोला होगा 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 होगा। हाँ, तो आप लोग जब इलेक्शन आता है तब वोट भी देते हैं ना, आप लोग का अधिकार है ना उन लोग से? अधिकार है, मगर 2 बार तो जीत चुके हैं। हाँ। मगर अभी भी सुधार इन लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ भी मतलब सिस्टम में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, अभी भी दबाव वही आ रहा है। पैसा दीजिए, अगर गरीब के पास नहीं रहेगा, सच्चाई आदमी को मारा जाता है। यानी दबे कुचले को और अभी दबाया जा रहा है। हाँ, तो वैसा तो नहीं हम बोलते हैं कि अब सभी काम जो फास्टली हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा है। अभी ऑनलाइन चढ़ाइए, उसके बाद डाटा जमा कीजिए, डाटा देने के बाद फिर बोले आपकी आइए, तो कर्मचारी नहीं मिलेगा, तो सीओ नहीं मिलेगा, सीओ को पीओ मिलेगा। कितना बार अंचल में हमको भी केस हुआ है, कितना बार दौड़े हैं, अभी तक भी दौड़े हैं। 20 तक हमको माइटर इस समय हुआ 20 तारीख को था 15 अगस्त, और उसको 1 दिन पहले हमको ज़मीन जोताने के कारण 112 के फ़ोन किए, थाना पर 112 आया, रोका, थाना पर भी आए, कागज दिए, तो सीओ नहीं बैठा, सीओ के पीओ बैठा, जांच किया, बोला कि अभी दीजिए वहाँ नापी वहाँ पुलिस सर अभी सर्वे आए, सर्वे में नापी नहीं होगा। क्या भी आपका क्या नाम है? हमारा प्रमोद भैया। इमामगंज विधानसभा में कार्य कैसा लगा आपको? कार तो ठीक लग रहा है, लेकिन गरीब लोग को परेशानी है यहाँ और क्या। जैसे जिसके पास मैं तो बोल रहे हैं जमीन संबंधी विवाद, तो जो गरीब है उसका पहुँच नहीं, जिसके पास पैसा है उसको सब काम होता है। मैगरा पदाधिकारी चाहे जो भी डुमरिया भी लोग में बैठे पदाधिकारी, कितना की हुआ है कि जिसका मतलब सही कागज है उसको ज़मीन नहीं है, जो 420 पैसा बल पर वो मतलब जो है कि कागज अपना अप्लाई करके सीओ को घूस दे करके ज़मीन बना रहा है। और जो ज़्यादा लोग बोलेगा गरीब आदमी, उसको सीधा हत्या किया जाएगा। यहाँ पर ये अब हो रहा है, यानी भ्रष्टाचार है। भूमि माफिया कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। यानी गरीब को अभी भी लूटे जा रहे हैं। अभी दबंग लोग अभी सतौले हैं, अभी जमीन छीन रहे हैं। गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बात सत बात बोल रहे हैं। अभी भी दबंग लोग गरीब यहाँ सतौले हैं, गरीब लोग के अभी भी सतौले हैं। तो आप लोग कभी जीताराम मांझी जी के पास है, संतोष सुमन जी के पास ऐसा कंप्लेन किए कि इस तरह का हो रहा है? अभी कंप्लेन नहीं किए, लेकिन करेंगे कंप्लेन। तो देखिए, आज भी कहीं न कहीं गरीब लोगों के दबे कुचले लोगों के और
दबाया जा रहा है और कहते हैं कि सरकार इसको आने के बाद गरीब दबे कुचले लोग ऊपर। मेरा नाम प्रमोद। हाँ, इमामगंज विधानसभा में किस चीज़ का विकास हुआ या किस चीज़ का कमी आपको ऐसा दिखता है? यहाँ इमामगंज विधानसभा क्या और भी जगह है जो कि पूरी तरह से अफसरशाही है। ठीक है, डायरेक्टली गरीब आदमी का अगर कोई काम करवाने चला जाए ब्लॉक, तो बिना दलाल के ऐसे नॉर्मल में डायरेक्टली काम होता ही नहीं है। ठीक है, अगर पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं सरकार का अगर ईमानदारी पूर्वक गरीब का काम करने लगे ना, तो गरीबी जो है ना उम्मीद करते हैं कि दूर होगी। लेकिन कहाँ है, पैसा दीजिएगा तो काम होगा, पैसे के अभाव में जो है ना काम नहीं होता है। अभी जो आए हुए हैं 2 टर्म यहाँ से जो है ना विधायक रह चुके हैं। ठीक है, ये 10 साल में क्या विकास का कार्य किए हैं वो दिखला देना। रही बात आरक्षण की, ऐसे 15-20 दिन पहले ये भी जो है ना आरक्षण से संबंधी जो है ना टिप्पणी किए थे, स्टेटमेंट दिए थे कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए। आरक्षण किसके लिए है? दबे दुबे लोगों के हुए जो है आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं उनके लिए है। जब आरक्षण खत्म हो जाएगी तो वो ऊपर आएंगे। आरक्षण का जो लाभ मिला वो लालू प्रसाद अगर नहीं होते तो दबे दुबे जो हैं गरीब कुचले हैं ऊपर जो हैं वो नहीं आते। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। अच्छा, आप लालू यादव के मतलब बढ़ाई के प्रति नहीं, बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम के अनुसार जो हुई है, काम जो हुआ है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के अथी में तो काम हो ही रहा है। केंद्रीय जो योजना आता है या जो भी जो अथी होता है उसके अनुसार काम होता है। लेकिन जो यहाँ से जो लोकल जो है ना विधानसभा से जीत कर जाते हैं वो विकास कार्य दिखलाए ना। 2 टर्म तो ऑलरेडी रह चुके हैं, क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है वो तो पब्लिक के बीच में है। और भी लोगों से पूछे कि क्या कार्य हुआ है। कैसे कह रहे हैं? सड़क बन गया, हॉस्पिटल बन गया, इन्होंने बनवा दिया। इन्होंने बनवा है क्या? पूछिए, ये हॉस्पिटल जो इमामगंज का PHC है ये कितने साल पहले बना है वो तो देखें। और सड़क देख रहे हैं कि कितना चकाचक। इनका सड़क कहाँ है? ये कहाँ सड़क बनवाए? आज 10 साल पहले, 10 साल के अंदर जो है ना इस एरिया में और नए जितने सड़क बने हैं वो तो बताएं कि हमने बनवाया है। उसका गिना चुना तो दिखलाएं। और हुआ कि जैसे लोग बोलते थे कि जंगल राज था पहले, कि इमामगंज डुमरिया क्षेत्र में जाने से लोग डरते थे। जंगल राज का इन्होंने परशुराम बनकर खत्म कर दिया। परशुराम अवतार में इन्होंने आया और जो है ना जंगल राज खत्म हो गए। जब से बीजेपी आए तब से जंगल राज खत्म हो गया। जंगल राज खत्म करना जो है ना केंद्रीय सरकार का जो है ना हाथ में है। ठीक है, केंद्र सरकार जब तक कोई ना इस योजना कोई किसी जंगल राज को खत्म करने के लिए जब तक कोई योजना नहीं लाती है तो बिहार सरकार क्या कर लेगी? आपको लगता है ये हमारे जो है ना बिहार पुलिस है और भी हैं, इनसे के जो है ना जंगल राज खत्म हो जाएगी? अगर केंद्रीय जो है ना रिजर्व पुलिस नहीं रहेगी, CRPF नहीं रहेंगे, ये और भी जो है केंद्रीय बल जो है सुरक्षा बल है वो कॉमिंग ऑपरेशन अगर चलता है तो कितने देरी जो है ना आपका जो है ना बिहार पुलिस टिकेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे पहले जितना लूटपाट हत्याकांड सब होता था उसके कंपेरिजन में आज क्या है? ज़्यादा या कुछ कमा है? क्या आज क्या आपका क्राइम नहीं हो रहा है? आज भी क्राइम हो रहा है। ऐसा थोड़ी है क्राइम फुली बंद हो गया है। क्राइम जो है ना बंद हो गया है या फिर रिश्वतखोरी जो होता है वो बंद हो गया है। उसका जो है ना आपका क्या उसको कहते हैं एंगल छिपा है। पहले जो है ना डायरेक्टली जो है ना रिश्वतखोरी आदमी हाथ में ले लिया करते थे। अब जो है ना रिश्वतखोरी जो होता है ना पर्दे के आड़ में होता है। रिश्वतखोरी तो हो ही रहा है, क्राइम हो ही रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्राइम हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि गरीब आदमी के कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी जाइए सिर्फ जो है ना बोलने का है, बेलने का है। धरातल पर जो है ना गरीब आदमी का जो है ना कोई काम जो है ना डायरेक्ट, अभी तो इससे पहले भी बोले हम आपको, डायरेक्टली काम होता है। अभी जो है ना सर्वे का काम हो रहा है। गरीब आदमी जो है ना ब्लॉक और गाँव से जो है ना चलकर ब्लॉक आता है, ये उम्मीद में आज मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और ना होता है तो ना उम्मीद लौट जाता है। अंत में 4 बार 5 बार दौड़ता है और वो जो है ना थाक हार कर चूर होकर जो है ना ब्लॉक आना ही बंद कर देता है कि हम नहीं होगा। भले नहीं होगा लेकिन 10 बार क्यों दौड़े? तो अगर मान ली कि नहीं होगा तो जमीन तो बर्बाद भी हो सकती है। जमीन अगर सर्वे में नहीं आएगी तो सरकारी घोषित होगी ना, सरकारी घोषित हो जाएगा। तो फिर सरकार के जो कर्मचारी है गरीब का अगर डायरेक्टली काम करने लगे, या तो वंशावली से संबंधित हो, केवाला खतियान से संबंधित हो, और भी जो भी मामला है जमीन से संबंधित, अगर जो है पदाधिकारी या कर्मचारी करने लगे तो इनकी जमीन बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है कि खतियान कहाँ से निकलता है। ठीक है, रसीद क्या होगा, ऑनलाइन कहाँ से होगा, रसीद कहाँ से कटवाएंगे? अभी भी जो है ना जानकारी का अभाव है। सरकारी योजना लोगों के तक जो है ना जन जन तक का नहीं पहुँच पाता है। अच्छा भैया, ये जो बोल रहे हैं सही बात है? 100% सही बोल रहे हैं।